Hello everyone. Today we have Dr. Jay Mehta along with us over here. He is MDS in pediatric and preventive dentistry, and he has been practicing in pediatric dentistry for several years. He is also pursuing his PhD in the field of dentistry, and let us hear more from him. Hello everyone, I am Dr. Jay Mehta. I am currently practicing in Surat since several years, and I am MDS in pediatric and preventive dentistry. Also pursuing PhD in pediatric dentistry, and also I have a special certified course for treating children with special healthcare needs. So today we have a few questions from our audiences. One of the first question that they have is कौन सी एज से बच्चे को पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट या डेंटल अपॉइंटमेंट फर्स्ट डेंटल अपॉइंटमेंट लेना चाहिए? Actually, it is recommended by American Academy of Pediatric Dentistry, that is the AAPD, that we should start the dental appointment as early as possible, and it is recommended that after 6 months of the first tooth erupting or at the first birthday of the child. सर बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि जो दूध के दांत होते हैं दैट इज द मिल्क टीथ वो तो गिरने ही वाले हैं, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दोस मिल्क टीथ सर? एक्चुअली जो हमारा ह्यूमन डेंटिशन होता है कि हमारे जो दांत होते हैं वो दो साइड्स में हमेशा आते हैं कि जब बेबी बॉर्न होता है तो 6 मंथ से हमारा पहला दांत आना शुरू होता है और अप टू 2.5 to 3 years तक टोटल हमारे मुंह में 20 टीथ आते हैं. So these teeth are a base for the permanent teeth that is going to erupt after the age of 6 years. और यही teeth हमें खाने में बच्चे के लिए काम लगते हैं, उसकी स्पीच और उसके डेवलपमेंट के लिए काम लगते हैं. काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे अगर ठीक से खा नहीं पा रहे तो उनकी ओवरऑल हेल्थ बिगड़ जाती है, तो उनका जो एक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए ब्रेन का अप टू 6 years ऑफ एज कि तब तक न्यूरल डेवलपमेंट हो जाती है, तो वो थोड़ी स्लो देखी गई है. ओके सर, सो एक और क्वेश्चन जो हम लोग को पेरेंट्स पूछते हैं जनरली कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे उनको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए या कितनी फ्रीक्वेंसी पे बच्चों को लेके जाना चाहिए? जनरली ऐसा रेकमेंड करते हैं कि एवरी 6 months को हमें जाना चाहिए, बट ऐसा कोई एक पर्टिकुलर हम टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हर बच्चे के लिए एक टेलर मेड अपॉइंटमेंट होनी चाहिए. कि जैसे कोई बच्चा है उसमें मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी उसकी 4 साल की एज में अगर 4-5 कैविटीज है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं एवरी 3 months उसको फॉलो अप कर पूरा जाएगी. और अगर हम 5 years के कोई बच्चे में देख रहे हैं कि अभी एक भी कैविटी नहीं है, तो दैट सजेस्ट कि ही इज ब्रशिंग प्रॉपर्ली, द पेरेंट्स आर मेंटेनिंग इट प्रॉपर्ली, सो वी कैन रेकमेंड कि एवरी 6 months आप चेकअप के लिए आइए. सर, सो पेरेंट्स को फूड हैबिट्स के रिस्पेक्ट से कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए या कुछ ध्यान रखना चाहिए फॉर बेबीज डेंटल हेल्थ? जनरली हम आजकल देख रहे हैं कि बच्चों में शुगर इंटेक ज़्यादा बढ़ रही है, सॉफ्ट डाइट, जंक फूड ज़्यादा इंटेक हो रहा है. तो जनरली क्या होता है कि जब शुगर इंटेक बढ़ रहा है तो वो शुगर ही फर्मेंट होके माउथ में कैविटीज के चांसेस बढ़ाता है. जंक फूड है जैसे ब्रेड वगैरह है तो वो दो दांतों के बीच में स्टिक हो जाता है और उसकी वजह से कैविटीज के चांसेस बढ़ जाता है. सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम फ्लोराइड रेकमेंड करते हैं कि जो हम नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं कि फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट आती है. सो फ्लोराइड एक मिनरल है जो हमारे टूथ के ऊपर एक लेयर बना देता है कि चांसेस ऑफ कैविटी रिड्यूसेस अराउंड 60 to 70%. So a pediatric dentist generally applies a fluoride varnish or a gel over the teeth of baby. So उनके कैविटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं ताकि आगे जाके उनको कोई बड़ी प्रोसीजर जैसे रूट कैनाल है, जैसे फिलिंग्स है, तो वो उसमें से हम बच सके और बच्चों के टीथ हेल्दी रहे उसके लिए. सर, सो वन इज द फ्लोराइड ट्रीटमेंट, सेकंड इज बच्चों को कुछ फूड या बच्चों के पेरेंट्स को कुछ फूड हैबिट्स या फिर देयर डाइटरी उस चीज़ में कुछ ध्यान रखना चाहिए क्या? जनरली हम देखते हैं कि बच्चों को रात को खा के सो जाने की हैबिट रहती है कि रात को खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, तो फूड स्टक रहता है मुंह में 7 to 8 hours, तो वही जनरली एक उससे कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और जंक फूड और हाई शुगर इंटेक वो भी एक रीज़न है कि आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं, ज़्यादा उनको हाइपर एक्टिविटी रहती है. जैसे हम आजकल काफ़ी बच्चों में देख रहे हैं कि वो एक जगह पे बैठते नहीं हैं. सो दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द हाई शुगर इंटेक.
So it is also bad for the teeth and overall general health के लिए भी वो अच्छा नहीं है. Okay. So if any of the child is having high sugar intake or not able to discontinue the junk food, so Almond Brain Academy can help with that. So thank you sir, thank you so much for the wonderful information that you have shared, and I hope this session will be fruitful to the parents. Parents, अगर आपको और भी कोई queries है, if you want more answers, you can comment below, and we will try to get you the most satisfactory answers with Dr. Jay Mehta over here. We will surely connect back to you.